सरमत और बच्चों को मेरे हाथ का खाना पसंद है। अगर टाइम पे लंच सरमत को ना मिले तो कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन 1-2 दिन खफा रहते हैं और मैं उनकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकती। और शावीर और ईशा 1 मिनट नहीं भूख बर्दाश्त करते, स्कूल से आते ही शोर मचा देते हैं। अभी तक सो रहे हैं। सरफराज, उठ जाएं, दुकान पर नहीं जाना। सरफराज, सरफराज, उठे ना, क्या कर रहे हैं? इतनी देर हो गई है, दुकान पर नहीं जाना। क्या हुआ है? लगता है मुझे बुखार हो गया। हैं? बुखार? नहीं तो कोई बुखार नहीं है, बिल्कुल ठीक है आप। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। दवा दे दूं आपको? नहीं, मैं खुद ले लूंगा। तुम्हारा क्या भरोसा, दवा की जगह मुझे जहर ही दे दो। हाँ, कितनी बुरी बात है। ऐसी लगती हूँ मैं आपको? पता है आपको कितनी फिक्र रहती है मुझे आपकी। पूरी रात मैं बुखार में तड़पता रहा हूँ। एक बार तुमने लाकर नहीं पूछा कि कैसी तबीयत है, डॉक्टर को बुला दूं, कोई दवाई ला दूं। खुद उठ के मैंने दूध लिया और दवा ली। तो मुझे बता देना था ना, जगा देना था, मैं आपको दूध गर्म करके दे देती। कसम से सरफराज, मुझे तो पता ही नहीं चला आप रात भर इतना बीमार रहे हैं। डॉक्टर को बुला दूं घर पर? अच्छा बस, अब ज्यादा ड्रामा ना करो। पता चल गया मुझे तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। हटो, दुकान पे जाऊंगा मैं तो ठीक हो जाऊंगा। मैं आपको ऐसी हालत में नहीं काम पे जाने दूंगी। हाँ, ताकि तुम्हारी शक्ल देखूं और भी बीमार पड़ जाऊं। है, दुकान पे जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। सज्जन रुको बेटा, तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं। शौकत साहब, जरा बाहर देखे कौन है। जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये सजल का घर? सजल का घर है। आपको? मेरा नाम जहाँ आ रहा है। 2 मिनट बात हो सकती है आपसे? कौन है शौकत साहब? जहाँ आ रहा है सजल से मिल रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सजल तो मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं सजल को जानती हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आप लोगों का, सिर्फ उसको दुआएं दूंगी और चली जाऊँगी। आए प्लीज, आए बैठे। कैसी हो? बैठो। मैं कोई लंबी तमहीद नहीं बांधूंगी, बहुत सादा सा सवाल पूछूंगी आपसे। जी फरमाइए। आप ये शादी सजल की खुशी के लिए कर रहे हैं या सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं? सजल हमारी बेटी है, इसकी खुशी हमें अजीज है, साथ अपना फर्ज भी अदा कर रहे हैं। सजल, तुम ये शादी अपनी खुशी से कर रही हो? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स खुश है। मुझे उससे पूछने दीजिए ना। बोलो सजल, क्या तुम इस शादी से खुश हो? मोहतरमा, आप हैं कौन और हमारे घर के मामलात से आपका क्या ताल्लुक है?
आप अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखिए, दुल्हनें ऐसी होती हैं। आप साबित क्या करना चाहती हैं? यही कि आप गलत कर रहे हैं। आप ये शादी उसकी खुशी के लिए नहीं, अपने सर से बोझ उतारने के लिए कर रहे हैं। सज्जन ने आपको बताया नहीं कि वो किसी और को पसंद करती है। देखिए बस बहुत हो गया, आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। और हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि आपके उल्टे सीधे सवालात का हम जवाब देते रहे। मैं नहीं चाहूंगी। सजल, अपनी अम्मी को बताओ कि तुम नवीद से मोहब्बत करती हो और उसे से शादी करना चाहती हो। बोलो। नहीं अब्बू, ये सच नहीं है। मैं बस मिल गया आपको जवाब। अब प्लीज आप चली जाए। सजल, झूठ मत बोलो। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी। अगर आज हिम्मत नहीं दिखाओगे ना तो सारी जिंदगी पछताओ। अभी शादी नहीं हुई, एक बार शादी हो गई तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। यही वक्त है सज्जल, अपना फैसला सुना दो। आप मेरी बेटी को क्या पट्टियां पढ़ा रहे हैं? मैं उसे कोई पटिया नहीं पढ़ा रही, समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आप भी समझ जाए और जहां वो कह रही है उसकी शादी कर दे। मेरी बेटी की परसों शादी है और आज आप यहाँ आके कह रही हैं कि इसकी शादी में कहीं और करा दूं। आपका दिमाग ठीक है? जी, क्योंकि यही उसके लिए बेहतर है। इसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जहां तक बात रही नवीद की, उसके हाथ पे तो मैं अपनी बेटे के हाथ कभी नहीं लूंगा। उसने ना अपना पढ़ाई में दिल लगाया और ना ही उसके बाद इस वक्त कोई नौकरी है, तो ऐसा सोचे भी मत आप। नवीद की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, उसे जॉब भी मैं दिलवाऊंगी और इस बार वो जम कर काम करेगा, उसकी गारंटी मैं देती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। सोच लीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगी। हाँ, मुझे धमकी दे रही हैं? नहीं, आगाह कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तय कर लिया, मैं सज्जल और नवीद की शादी करवाऊंगी। एक और जहां आरा नहीं बनने दूंगी। इससे क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, बेहतर यही है कि आप मेरी बात को समझें। सोचिए, अगर परसों आप सज्जल की शादी किसी और लड़के से कर देते हैं, बज़ाहिर तो वह हंसी खुशी चली जाएगी उसके साथ, कुछ नहीं कहेगी, समझौता करेगी, लेकिन जिंदगी भर वो उसे अपने दिल में जगह नहीं दे पाएगी। तो आप अपनी ये बची कुची जिंदगी इत्मीनान से गुजार लेंगे। आपकी इज्जत की खातिर वो आपकी पसंद के लड़के के साथ रह भी लेगी। इस शादी से ना 3-3 जिंदगियां बर्बाद होंगी और उन 3 जिंदगियों में एक जिंदगी आपकी बेटी की होगी। अपनी बेटी पे जुल्म मत करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूं।